खांस मतलब जिनका ऐसे ऐसे वाले रोग जो हमारी नाक, गले को और हमारी छाती को अफेक्टेड करते हैं। मतलब हमारी नाक बहती है, हमारे गले में खराश होती है, दर्द होती है, हमारी छाती में दर्द होता है, खांसना, छींकना, तो जितनी भी श्वसन सांस से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं जो हो जाती हैं हमें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जुकाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। प्रायः लोग जुकाम को एक साधारण रोग समझकर टाल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया तथा क्षय जैसे गंभीर रोग भी एक साधारण जुकाम से प्रारंभ होते हैं। अभी बता रहे हैं कि हमेशा जो जुकाम होता है तो लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये बहुत मामूली सी बीमारी है, उसको टाल देते हैं। लेकिन कभी कभी जुकाम ही ज़्यादा बड़ा होके ब्रोंकाइटिस या निमोनिया बन जाता है या क्षय रोग बन जाता है। मतलब अगर आपको काफ़ी लंबे समय से जुकाम है, आपको 1 से 2 महीना हो गया या बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। आपको जुकाम को हल्के में नहीं लेना है अगर ज़्यादा लंबे समय तक के लिए है। इस जुकाम के कारण क्या होते हैं? मौसम और वातावरण के तापमान में परिवर्तन, जैसे किसी बंद और गर्म स्थान से सहसा खुले और ठंडे स्थान में जाना, अचानक से जो तापमान है, जो मौसम है, उसमें बदलाव आ जाना। जैसे अभी गर्मी थी तो थोड़ी देर में क्या हो गया, हम ठंडे मौसम में आ गए। जैसे मौसम बदलता है, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अगले ही दिन बारिश होगी तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो ऐसे में हमें बहुत जुकाम हो जाता है। या जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों के बाद जैसे ही ठंड का मौसम आना शुरू होता है, तो जैसे ही मौसम में बदलाव आता है तो उस बदलाव के कारण से हमें जुकाम हो जाता है। मुख, नसिका, ग्रीवा में कोई दोष उत्पन्न हो जाना, या हमारे मुख में, नाक में, हमारे गले में, हमारी जीभ में कोई भी दोष दिक्कत उत्पन्न होगी, उसकी वजह से भी हमें जुकाम हो जाता है। धूल, धुआं अथवा रासायनिक पदार्थों से दूषित वायुमंडल, जैसे कल कारखाने आदि से निकला धुआं। कभी कभी जो बेकार का धुआं होता है, धूल मिट्टी होता है, उनको हम सूंघ लेते हैं या वो हमारे अंदर चली जाती है हमारे नाक मुंह से, तो उसकी वजह से भी हमें जुकाम हो जाता है। जब देखा है हमने, जब बहुत ज़्यादा धूल धड़कन होती है, बहुत ज़्यादा सांस सही से नहीं ले पाते क्योंकि गंदी प्रदूषित वायुमंडल होता है, जो हवा होती है प्रदूषित हो रखी होती है, उसकी वजह से हमें जुकाम हो जाता है। शरीर में प्रतिरोधक शक्ति का अभाव होने पर भी व्यक्ति शीघ्र जुकाम से पीड़ित हो जाता है। अगर शरीर में कमजोरी है, सही से ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, कोई बीमार है, तो उस बीमारी के कारण भी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। भोजन में विटामिन की कमी, अधिक धूम्रपान इस रोग के आक्रमण में सहायक होता है। अगर सही से भोजन नहीं ले रखा है, हमारी बैलेंस डाइट नहीं है, आहार में हमें विटामिन की कमी है, और या अगर जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले नासिका में भारीपन का अनुभव होता है, फिर छींक और कपकपी लगती है, नाक भारीपन से लगती है, भरी भरी होती है, छींकें आती हैं, कभी कभी ठंड लगने से कपकपी भी लगने लगती है। नासिका तथा नेत्र के सूजन सूज जाते हैं, मतलब थोड़ा सा दर्द भी होने लगता है, फूले फूले लगते हैं, कभी कभी पानी भी आने लगता है, नासिका का स्राव होता है, आंखें लाल हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क में पीड़ा होना और ज्वर होना, कभी कभी जुकाम बहुत हो जाता है तो बुखार भी आ जाता है, आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसके उपचार, यदि रोग प्रारंभ होते ही सावधानी बरती जाए तो शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए अब इससे मुक्ति मिलने के लिए हमें क्या करना है? निम्नलिखित बातों का ध्यान देना। निम्नलिखित बातें आवश्यक है। रोगी को चाहिए कि हाथ, मुंह तथा अपनी नसिका गर्म पानी से साफ कर ले, फिर गर्म चाय तथा काढ़ा पीकर आराम पूर्वक लेट जाए। गर्म पानी से अपना हाथ, मुंह, पैर, नाक वगैरह सब धो लेना है, गरारे कर लेने हैं, और गर्म चाय या काढ़ा पीकर लेट जाना है, आराम करना है। खांसी और छींक आने पर साफ रुमाल को मुंह पर रख के छींकना है या खांसना है, ताकि हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी जुकाम ना हो जाए। हल्का एवं सुपाच्य भोजन लेना है, थोड़ा सा कम खाना है, आसानी से पचने वाला, जैसे बीमारी लोग खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, इस तरह का भोजन लेना है। भोजन में विटामिन ए और डी तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेना आवश्यक है। कोई भी खाना खा रहे हैं तो इन सब विटामिन और खनिज पदार्थों की पूर्ति करने के लिए हमें अलग अलग तरह की चीज़ें खानी चाहिए, जैसे रोटी भी है, सब्जियां भी हैं, चावल भी है, सलाद है, तो अलग थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें लेनी, ताकि जो हमें कमी है हमारे शरीर में वो पूरी हो जाए। तो जो दूसरी बीमारी है वो है स्वर यंत्र की सूजन,
वूपिंग कफ, स्वर यंत्र मतलब जहाँ से हम बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, हमारे गले से बोलते हैं, गले के अंदर जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है उस स्वर यंत्र की बात होती है। इसको इंग्लिश में वूपिंग कफ बोलते हैं। यह रोग मुख्यतः जुखाम के कारण होता है। जब जुखाम हो जाता है उसके बाद ये वूपिंग कफ शुरू हो जाता है। आवाज़ में परिवर्तन आता है जिससे कहते हैं कि आवाज़ बैठ गई, गला खराब हो गया, सही से आवाज़ नहीं निकल रही, मोटी आवाज़ की, गला बैठ गया। इसका सबसे बड़ा लक्षण है कभी कभी कंठ से आवाज़ निकलना भी बंद हो जाती है। इतना ज़्यादा कभी कभी गला बैठ जाता है कि आवाज़ ही नहीं निकलती है ठीक से। कंठ में खराश तथा घुटन का अनुभव होता है। श्वसन गति तीव्र हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सांस लेने में कष्ट होता है या सांस लेते टाइम थोड़ा सा दर्द होता है, गले में या छाती में दर्द होता है। अधिकतर रोगी को हल्का ज्वर रहता है, जिसको ये वूपिंग कफ होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का बुखार रहता है तथा नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, जल्दी जल्दी पल्स चलने लगती है। इसके उपचार की बात करते हैं। रोगी के बिस्तर को गर्म रखना चाहिए। रोगी को गर्म पानी में एक चुटकी नमक डालकर गरारा कराना चाहिए। गला खराब है तो नमक डालकर गर्म पानी से गरारा करना है। रोगी को सादा व हल्का भोजन दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो अगली बीमारी है वो है निमोनिया। निमोनिया को फेफड़ों की सूजन के नाम से भी जाना जाता है। फेफड़े, जिनको इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं, जिनसे हम सांस लेते हैं, प्रायः एक ही फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। जब निमोनिया होता है तो सिर्फ एक तरफ का फेफड़ा प्रभावित होता है। कभी कभी दोनों भी प्रभावित हो जाते हैं, दोनों ही फेफड़ा साथ साथ या एक के बाद एक रोग से प्रभावित होता है। बता रहे कि पहले एक फेफड़ा प्रभावित होता है, फिर बाद में एक के बाद एक दूसरा भी प्रभावित हो जाता है। इसे डबल निमोनिया कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक तरफ का फेफड़ा प्रभावित होता है, लेकिन जब दोनों तरफ का भी प्रभावित हो जाता है बाद में तो उसको डबल निमोनिया कहते हैं। लक्षण: जुकाम हो जाने के 2 या 3 दिन बाद तक रोगी हल्का ज्वर तथा बेचैनी का अनुभव करता रहता है। पहले जुकाम हुआ, अब वो काफ़ी दिन तक है, 2-3 दिन तक ठीक नहीं हुआ, हल्का बुखार भी रहता है, बेचैनी भी आ जाती है। रोगी को प्रारंभ में भयंकर कपकपी लगती है, ठंड लगती है। साधारणतः रोगी को अत्यधिक ज्वर होता है, बहुत तेज बुखार होता है। इसमें तापमान 104 डिग्री या 105 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है। इतना तेज बुखार होता है निमोनिया में। नाड़ी की गति बढ़ जाती है एवं सांस तेजी से चलने लगती है, सांस फूलने लगती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। त्वचा गर्म तथा शुष्क हो जाती है, सूखी हुई गर्म त्वचा होती है स्किन। चेहरा लाल हो जाता है, भूख नहीं लगती। इसके उपचार की बात करते हैं। रोगी को तुरंत बिस्तर पर लिटा देना चाहिए, आराम देना है, उसको ऊनी या गर्म कपड़ों से ढक देना है। इस तरह के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। यदि समय पर इसका उचित उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो हमें ये सब लक्षण देखकर तुरंत डॉक्टर के पास जाना है।